Hello students, I am Savita Sharma here to teach you Economics English Medium Intermediate first year. Today we are discussing about National Income Analysis in Unit 7. Now we can learn definition of national income. National income has been defined in a number of ways. National income is the total market value of all final goods and services produced annually in a country. तो नेशनल इनकम को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एक देश में नेशनल इनकम इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री। यानी एक कंट्री में विद इन वन ईयर में कितने टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनके वैल्यू को यदि हम ऐड कर लें तो वो नेशनल इनकम कहलाता है। In other ways, the total income accruing to a country from various economic activities in a year's time is called national income. यानी यदि हम उसको अदर वे में कहना चाहें तो एक 1 ईयर में जितना भी देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है उसको यदि हम जो भी प्रोड्यूस किए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू उसको यदि हम सम्मिलित कर लें, जोड़ लें तो हम उसको नेशनल इनकम कहते हैं। इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें नेशनल इनकम में क्या शामिल होता है? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको क्या क्या हम उसका रिवॉर्ड दिए हैं, जो रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड प्रॉफिट के फॉर्म में जो भी हमने उनको उनका रिवॉर्ड दिया है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। यदि हम इसकी परिभाषा को, डेफिनेशन को देखें तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो सकती हैं। फर्स्ट, ट्रेडिशनल डेफिनेशन advocated by Marshall, Pigo and Fisher, and second, modern definition। तो पहला पुरानी परिभाषा, प्राचीनतम या क्लासिकल डेफिनेशन है जो किसने दी है? मार्शल, पीगू और फिशर एक्सेट्रा इकोनॉमिक्स ने दी है। और सेकंड क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन, जो कि नई परिभाषाएं हैं, मॉडर्न डेफिनेशन अभी की। तो फर्स्ट हम देखेंगे मार्शल की डेफिनेशन क्या है। मार्शल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities। तो मार्शल क्या कहते हैं कि एक देश में जितना लेबर है और कैपिटल है एक कंट्री में, वो उसको यूज करे यदि हम, और नेचुरल रिसोर्सेस है, किसको यूज किया हमने? लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो उसके पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर हमने क्या यूटिलाइज किया? लेबर और कैपिटल को लगाकर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो हमने क्या देखा कि जो हम प्रोड्यूस करें ईयरली, एक साल के अंदर, या एग्रीगेट कॉमोडिटीज यानी सम्मिलित रूप में मिलाकर टोटल कितना गुड्स और सर्विसेज गुड्स को हम कितना प्रोड्यूस कर पाए, उसको मार्शल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल इनपुट्स इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स, और इसमें केवल गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी इंक्लूड है। तो हमने क्या समझा? मार्शल की डेफिनेशन क्या बताती है? मार्शल के अनुसार नेशनल इनकम क्या है कि एक देश में, एक कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको तो यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ और क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? लेबर और कैपिटल को लगाकर हमने कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये मटेरियल फॉर्म में भी हो सकती है, सर्विस फॉर्म में भी हो सकती है। दिस इज द ट्रू नेट एनुअल इनकम और रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। In this definition, the word net refers the word net refers to deduction of depreciation from the gross national income, and to this income from abroad must be added। यहाँ पर ट्रू नेट एनुअल इनकम वर्ड जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है?
जो भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं उसकी वैल्यू हम निकाले मनी फॉर्म में, उसमें से हम क्या डिडक्ट कर रहे हैं, डिप्रेशिएशन को करना है। डिप्रेशिएशन यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो भी मशीनरी है उसमें कितना भी घिसावट हो रही है तो कितना उसका टाइम ड्यूरेशन, कब तक वो मशीन हम काम में ला सकेंगे, उसके बाद हमको नया मशीन लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या हम खर्चा जमा कर रहे हैं, खर्चे के रूप में हम कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं वो बाद में खरीदने के लिए। और इसी तरह से तो क्या डिडक्ट किया, डिप्रेशिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल इनकम को में से हमने डिप्रेशिएशन को डिडक्ट किया तो हमको क्या मिला, नेशनल इनकम। लेकिन इसमें और क्या ऐड करना है, फॉरेन से हमने कितना कमाया। तो मार्शल क्या बोल रहे हैं कि एक देश में एक वर्ष या एक ईयर में नेचुरल रिसोर्सेज पर लेबर और कैपिटल यूज करके कितना गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस किए उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू निकालने के बाद इसमें से डिप्रेशिएशन को माइनस करेंगे और जो फॉरेन से हम इनकम गेन कर रहे हैं उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आता है। Pigu's definition. According to A.C. Pigu, national income is that part of the objective income of the community, including of courses. Of course, income derived from abroad, which can be measured in money. He has included the income which can be measured in terms of money. तो पीगो क्या बोल रहे हैं, जो भी हम मनी के फॉर्म में एक वर्ष में एक देश में मनी के फॉर्म में हमको कितना मिला अमाउंट, जिसमें हम फॉरेन से जो अर्न कर रहे हैं वो इसमें ऐड किए तो वो क्या है, नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी, यानी एक देश में कितना इनकम मिला है जो हम, जिसमें हमने विदेशों से, जो फॉरेन कंट्री से जो हमको इनकम मिला वो भी हम इंक्लूड किए हैं, तो वो क्या है, नेशनल इनकम है। Fisher's definition. According to Fisher, the national dividend or income consists solely of services are received by ultimate consumers, whether from their material or from the human environment. Only the services rendered during this year are income. Fishers ने नेशनल इनकम को किस फॉर्म में बताया, कंज्यूमर गुड्स के, यानी जो फाइनली गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को मिलती है उसकी वैल्यू यदि हम निकालें कितने में, 1 ईयर में, तो वो क्या आएगा, नेशनल इनकम कहलाता है। कुजनेस्क डेफिनेशन. फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू कुजनेस्क, नेशनल इनकम इज द रेंट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कुजनेस्क जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो भी यही क्या कह रहे हैं कि जो 1 ईयर में कंज्यूमर्स को फाइनली कंज्यूम करने के लिए कितना गुड्स और सर्विसेज मिला है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, या वो सबको यदि हम जोड़ लें तो नेशनल इनकम मिलता है। नाउ वी लर्न डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम को? देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ नेशनल इनकम इन अ कंट्री। तो एक देश की नेशनल इनकम को so many factors are inflated, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल इनकम को। These factors are responsible for the differences in national incomes of various countries, और इन्हीं फैक्टर्स के कारण डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल इनकम डिफरेंट होती है। नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ कंट्री, इट्स क्लाइमेट कंडीशंस, geographically features, fertility of soil, mines and fuel resources etc. influence the size of national income. तो सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, कैसा हो सकता है वो, क्लाइमेट कंडीशन, यानी मौसम का दशा कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, जलवायु कैसा है। ज्योग्राफिकल फीचर यानी वो कहाँ पर सिचुएटेड है, भौगोलिक रूप से किस जगह पर, ज्योग्राफिकली फीचर्स यानी भौगोलिक सिचुएशन उसका कैसा है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो जो लैंड है वो कितनी फर्टाइल है। माइंस एंड फ्यूल रिसोर्सेज, और वो कंट्री में कितने माइंस है, खाने हैं, माइंस और फ्यूल रिसोर्सेज कितने हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, ईंधन कितना है,
इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम के साइज को इन्फ्लुएंस करता है। फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ कंट्रीज स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो उत्पादन के साधन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से उसका स्टॉक कितना है कंट्री में, वो इन्फ्लुएंस करेगा साइज ऑफ नेशनल इनकम को। तो for example, the quantity and quality of land, the climate, the rainfall, etc. determine the quantity and quality of agriculture production and hence the size of national income। जैसे हमने यहाँ उदाहरण के लिए क्या लिया है कि हमको यदि हम इरिगेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो कैसा चाहिए उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट, रेनफॉल यानी पानी वर्षा टाइम पर होना है, वो होती है या नहीं होती है, और ये सबसे क्या फर्टिलिटी लैंड की कितनी है, एक सबसे क्या होगा क्वालिटी और क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा और उसका गुण प्रोडक्शन का इफेक्ट होगा, और इससे नेशनल इनकम के साइज में भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटपुट एंड नेशनल इनकम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द कंट्री। तो किस टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है, वो भी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो डिटरमाइन करती है नेशनल इनकम को, साइज ऑफ नेशनल इनकम को। एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। यदि हम बेहतर सुटेबल एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो जो नेशनल इनकम है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। Political will and stability. Political will and stability in a country help for planned economic development for a faster growth of national income. तो political will यानी सरकार की इच्छा यदि है प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और वो सरकार कैसी है, एंड स्टेबिलिटी यानी वो सरकार बार बार बदलती नहीं है, तो क्या देखेंगे हमारा डेफिनेटली नेशनल इनकम बढ़ेगा। Concept of national income. Now we can learn concept of national income. तो क्या क्या concept है, क्या विचार है? There are so many concept of national income. Here we can learn gross national product at market price. पहले हम सीख रहे हैं GNP at market price. यानी gross national product यानी कुल टोटल नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ, वो देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर GNP क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ मॉनेटरी मेजर एंड इज आल्सो नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यदि जो भी गुड्स और सर्विसेज एक 1 ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, यदि उसको हम मॉनेटरी फॉर्म में देखें, मुद्रा के रूप में देखें, तो हमको क्या मिलता है, तो ये मॉनेटरी फॉर्म में किस में देख रहे हैं, मार्केट प्राइस में देख रहे हैं, तो हमको GNP मिलता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग रेंट इनकम, इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने क्या सीखा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एक करंट प्राइस पे एक 1 ईयर में कितनी भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस हुई, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनको, और उसमें हमने क्या और जोड़ लिया, उनको तो जोड़ा है, और साथ में क्या देखा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से हमको नेट कितना इनकम हमने गेन किया, उसको भी इसमें प्लस किया, तो हमको क्या मिल गया, GNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो C क्या है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ GNP यानी GNP ये कैसे मिला। सबसे पहला देखिए, वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर एंड कंज्यूम हाउसहोल्ड। तो GNP में जो पहला शामिल हुआ C लिखा हमने, वो C क्या है, जो भी हाउस होल्ड है, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वो 1 ईयर में कितना फाइनली कंज्यूम करने के लिए उनको कितनी गुड्स और सर्विसेज मिले, परिवारों को कंज्यूम करने के लिए, काम में लाने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना फाइनली गुड्स और सर्विस यानी उनको कितनी वस्तु और सेवाएं कंज्यूम करने के लिए मिली, वो हुआ। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, I यानी ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी अपने
काम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया गया। और परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, और वहां पर आपने क्या देखा कि सी तो पारिवारिक यानी परिवारों के द्वारा कितना कंज्यूम करने के लिए गुड्स और सर्विसेज मिला, आई क्या है कितना जो निजी इन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, और फिर जी क्या है कि गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विसेज पर परचेस कितना परचेस किया, परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, कितना अमाउंट उसने लगाया, कितने में परचेस करने के लिए, किसको, गुड्स और सर्विसेज को। और नेट एक्सपोर्ट विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड, दैट इज एक्स माइनस एम। तो फोर्थ जो कंपोनेंट्स है जीएनपी का वो क्या है, एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम क्या है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ, वो दोनों को यदि हम देखें, माइनस करें, एक्स यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को यदि हम माइनस करें तो जो वैल्यू आया वो एक्स माइनस एम क्या होगा, फॉरेन से नेट हमको कितना इनकम मिला। In this net factor, income from abroad is also included. It is the differences between the factor income received from abroad by national residents of India for rendering their services in other countries and the factor income paid to the foreign residents for rendering their services in India. तो आयात और निर्यात मैंने कहा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम माइनस कर रहे हैं, इसमें और क्या इंक्लूड होता है कि कितने जो इंडियंस है वो जाकर फॉरेन में रहते हैं और वहां पर काम करते हैं, और ऐसे ही कितने फॉरेनर्स है, विदेशी हैं जो इंडिया में रहते हैं और काम करते हैं। तो जो वैल्यू आया उसको भी इसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंक्लूड करके माइनस करते हैं। कितना हमको विदेशों से मिला, कितना हमने इनकम गेन किया, किसके थ्रू, हम सर्विस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके हम कितना विदेशों से कमाए हैं, वो सब किसमें आएगा, एक्स में आएगा। और इंपोर्ट माइनस करते हैं इंपोर्ट में, और कितना हमें देना पड़ा है गुड्स और सर्विसेज के लिए, विदेशों को कितना अमाउंट देना पड़ा, वो उसमें से माइनस होता है। When we multiplied the total output provided in an year by their market price prevalent during that year in a country, we get the gross national product. और जो भी ये when we multiply the total output provided in a year, तो जितना भी हमको मिला वो सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब मार्केट प्राइस में, तब हमको क्या मिलता है, नेशनल प्रोडक्ट। Thus GNP at market price means the gross value of final goods produced annually in a country plus net income from abroad. तो GNP से हमने क्या सीखा, मार्केट प्राइस पे GNP क्या है, एक कंट्री में 1 ईयर में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसको मार्केट प्राइस में हम उसका वैल्यू जान लेते हैं, और उसमें और क्या ऐड करते हैं, फॉरेन से हमने कितना गेन किया है मनी, कितना इनकम हमने गेन किया, उसको हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो हमको क्या मिला, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हम देखेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट at factor cost is the sum of the money value produced by and acquiring the total various factors of production during a year in a country. GNP at market price mentioned above included wage, rent, interest, dividends, undistributed corporate profits, mixed income. The gross national product at factor cost is the sum of money value produced by and acquiring and the various factors. तो जीएनपी क्या है हमने देख लिया, एक 1 ईयर में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका मार्केट प्राइस में हमने देखा, और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया हमने, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड यानी लाभांश, कितना रेंट दिए, कितना हमने किराया के लिए लगाया, कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया, कितना डिविडेंड यानी लाभांश हमने दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी हमको दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम यानी प्रॉफिट्स ऑफ इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तब
GNP at factor cost includes all item of GNP at market price less indirect taxes. जो indirect taxes उसको यदि हम हटा दें, GNP at market price में जितने भी फैक्टर्स इंक्लूड हुए जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें से एक फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, यदि हम उसको माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट. द GNP एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन GNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो क्योंकि GNP में क्या मिल रहा? इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड है और GNP एट फैक्टर, GNP एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, लेकिन GNP एट फैक्टर कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हट जा रहा है, इसीलिए डेफिनेटली GNP इज हायर देन GNP at market price is higher than GNP at factor cost. If there are many subsidies to the producers than to get GNP at factor cost, subsidies are added to GNP at market price. तो जो भी सब्सिडीज दिख रही है, फिर से सुनिए, GNP at market price is always higher than GNP at factor cost if there are any subsidies, यानी कुछ सहायता है, अनुदान है, हेल्प है, टू द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर को दी जा रही है, देन टू गेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट, सब्सिडाइज आर एडेड टू GNP एट मार्केट प्राइस. तो आपको ध्यान देना होगा कि जो सब्सिडीज दी जा रही है उसको तो ऐड करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो हमको क्या मिलता है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट. GNP at factor cost is equal to GNP at market price minus indirect taxes plus subsidies. तो GNP यदि फैक्टर कॉस्ट हमको चाहिए तो क्या चाहिए? पहला GNP at market price चाहिए. अब GNP at market price हमको मालूम चल गया तो इसमें से क्या घटा देना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हम अप्रत्यक्ष कर देते हैं उनको हटा देना है, और क्या प्लस करना है? सब्सिडीज, जो भी हमको हेल्प मिली, अनुदान मिला, उसको हमको ऐड करना है. तो हमको क्या मिल जाएगा? GNP एट फैक्टर कॉस्ट. अब हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब देखेंगे GDP किसपे? मार्केट प्राइस में. दिस इज पार्ट ऑफ द GNP and is produced within the country in a year. In another way, the income generated by factors of production within the country from its own resources is called gross domestic product or gross domestic income. तो GDP क्या है? ये GNP में हमने क्या देखा? फॉरेन से कितना नेट इनकम हमको मिला, लेकिन GDP पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमने कितना उत्पादन किया, कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए इन ईयर. तो वो क्या हो जाएगा? GDP. GNP में GDP तो है, लेकिन फॉरेन इनकम भी इंक्लूड है, मगर GDP में केवल देश के अंदर हमने कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया वो है. Since domestic income does not include income from abroad, it is shown as GDP is equal to GNP minus net income earned from abroad. तो हमने क्या सीखा कि GDP पता करना है तो क्या चाहिए? GNP. अब GNP में से क्या माइनस कर देना है? जो अब्रॉड से हमने अर्न किया, विदेशों से जो हमने इनकम अर्न की, उसको यदि हम हटा दें तो हमको क्या मिल जाता है? Gross domestic product at market price. If we added net income from abroad to domestic income, we get national income. That is national income. GNP is equal to domestic income GDP plus net income earned from abroad. तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? जैसे GNP से हम GDP निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक GDP से हम GNP भी कर सकते हैं. लेकिन GDP से यदि GNP चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉरेन से कितना नेट इनकम हम अर्न किए उसको प्लस कर देंगे, GDP में प्लस करना पड़ेगा विदेशों से प्राप्त आय को. तो क्या मिल जाएगा? GNP. यदि GNP से GDP चाहिए तो GNP में से माइनस करना पड़ेगा इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. विदेशों से कितना हमने इनकम अर्न किया उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो GDP पता चल जाता है. The net income earned from abroad may be positive or negative. When it is positive, national income is greater than domestic income.
दैट इज जीएनपी इज हायर देन जीडीपी। यदि जो विदेशों से हमको अर्न कर रहे हैं यदि वो पॉजिटिव है, यानी हम जितना विदेशों को मनी देना पड़ रहा है उसकी बजाय हम कितना अर्न कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो पॉजिटिव मतलब जो विदेशों से शुद्ध हमने कमाया है वो निर्यात हमारा ज्यादा है, इसीलिए हमको क्या मिल रहा है, वहां से इनकम मिल रहा है, वो पॉजिटिव है, फायदे में हम है, तो क्या हो जाएगा, जीएनपी हायर हो जाएगा जीडीपी से। इसके अपोजिट व्हेन नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, यानी उल्टा हमको ज्यादा पैसे देना पड़ा विदेशों को, अर्न नहीं किए हम, तो डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर देन नेशनल इनकम, तब क्या हो जाएगा, जीएनपी कम हो जाएगा और जीडीपी ज्यादा हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब हम देखेंगे एनएनपी मार्केट प्राइस में, द कंट्रीज स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल undergoes certain amount of wear and tear in producing goods and services over a period of time. This user cost or depreciation or charges for renewal and repairs must be subtract from the GNP at market price to obtain net national product at market price. जितने भी कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम की वो एक दूसरे से लिंक है, जैसे यहाँ पर भी जीएनपी से इससे पहले भी आपने देखा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एनएनपी यदि हमको मार्केट प्राइस पर चाहिए तो फिर से हमको क्या देखना पड़ेगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे जीएनपी जितना है उसमें से यदि हम डिप्रिशिएशन को माइनस कर दें, डिप्रिशिएशन क्या है मैंने आपको बताया है ना, रिप्लेसमेंट चार्जेस ऑफ मशीन, तो ये डिप्रिशिएशन को यदि हम माइनस कर दें तो हमको क्या मिलता है, किसमें से माइनस करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर जीएनपी कितना है उसमें से डिप्रिशिएशन को हम माइनस कर दें तो हमको क्या मिलता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, it is also called as national income. It is the total income received by the four factors of production in the form of rent, wages, interest and profit in an economy during a year. यदि इसको हम फैक्टर कॉस्ट यानी कितने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये चार हैं, इनको कितना उनका रिवॉर्ड मिला, किस फॉर्म में मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर्म में मिला, यदि इसको हम ऐड कर ले तो भी हमको नेशनल इनकम पता चलती है और उसको हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which are included in the price are paid by the firm to the government and not the factors of production. Similarly, so we can see net national product at factor cost. It is also called as national income. It is the total income received by the four factors of production. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो factors of production को rent, wages, interest और profit के फॉर्म में जो इनकम मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसको यदि हम ऐड कर लें एक ड्यूरिंग अ ईयर यानी एक साल के अंदर, तो हमको क्या मिल जाता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस is not available for distribution among the factors of production the amount of indirect taxes. लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम रेंट और प्रॉफिट और इंटरेस्ट में के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं दे रहे हैं, वो फर्म को किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को, आर पेड बाय द फर्म टू द गवर्नमेंट एंड नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज टू द फर्म्स टू factors of production of certain types of goods and services, and that part of production cost is borne by government, hence the goods are sold in the market at a lower price than the actual cost of production. Therefore, this volume of subsidies has to be added to the net national income at market price. तो हमने क्या देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स तो फॉर्म को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करती है सब्सिडीज के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, बहुत से गुड्स और सर्विसेज में, तो वो तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, वो हेल्प किसके थ्रू मिली है, गवर्नमेंट के थ्रू मिली है, तो ये भी ऐड करना होगा नेशनल इनकम में।